सभी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर होना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 इसमें कह रहा है इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि द्वारा भी डील कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए आपको एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, x + y = 14। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। x - y = 4, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठाना है। मन है तो दो का भी ले सकते हैं या एक, दो में से किसी भी समीकरण को आप हल कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, x + y = 14, ठीक है। इनमें x या y किसी एक चर का मान आप पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। जिसका मान निकालना चाहते हैं उसको बराबर की साइड में रखिए, जिसका नहीं निकालना है उसको बराबर की साइड लेके चले जाना है। तो जैसे x का मान निकालना है तो x को रखेंगे, x = 14, y को उधर ले जाएंगे तो -y, ठीक है। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। ये आपका समीकरण 3 हो गया। x का मान निकाल लिए। ये हल हम कौन सा समीकरण से किए थे? समीकरण 1 से हल किए हैं। अब समीकरण 1 को छोड़ देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 को छोड़ देंगे, अब समीकरण 2 लेंगे। और समीकरण 2 में यहाँ x का जो मान है आपको 14 - y, उसको x के जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो पहले आप समीकरण 2 लिख लीजिए। x यहाँ पे लिखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 लिखिए, x - y = 4। x के जगह पे आप 14 - y रख दीजिए। यहाँ आपका हो गया 14 - y, फिर यहाँ -y = 4। अब देखिए 14 y को y के साथ दोनों माइनस से जुड़ जाएगा तो -2y = 4। अब ये -2y = 4, ये 14 को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो -14, ठीक है। -2y = 14 में 4 घट जाएगा तो -10 बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस आपका कट गया, खत्म हो गया। y में 2 गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा। आपका हो गया y = 10/2, 5 दूनी 10। इसलिए y का मान आपका कितना आ गया? 5। अब जो आपका ये y का मान 5 आया है वो समीकरण 3 में रख देना है, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में आपका क्या है, x = 14 - y। x = 14, y का मान निकला आपको 5। यहाँ y का मान आपको 5 निकला हुआ है ना, इसको समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 में y के जगह पे ये 5 रख देना है, तो -5। कितना बच गया आपको? x = 9। इसलिए x बराबर आपको हो गया 9, y बराबर कितना निकला था पहले आपको? 5। यही आपका आंसर हो गया। यह प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हुआ। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का यही तरीका है कि कोई एक समीकरण लेंगे, दो समीकरण आपको दिया हुआ है, उनमें से कोई एक समीकरण लेंगे, उनका एक चर का मान पहले निकाल लेंगे, यानी एक चर को बराबर के इस साइड में रख लेंगे। जैसे x रखे हैं यहाँ पे, आप y भी रख सकते हैं, y भी यहाँ रख सकते हैं, x को इधर डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए, यहाँ पे x रखे हैं, x रखे y को बराबर की साइड लेंगे, x का मान आपको 14 - y हुआ, उसको समीकरण 3 मान लेंगे।
क्योंकि ये समीकरण फर्स्ट से लिए थे, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से लिए थे, तो अब इस x का मान जिससे लिए थे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरा वाला में रखेंगे जिससे नहीं लिए थे। तो समीकरण सेकंड में x का मान रख दिए, समीकरण सेकंड में x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहाँ पे x के जगह पर x का मान रख दिए, हल कर दिए, तो y का मान आपको प्राप्त हो गया। यहाँ जो y का मान प्राप्त हुआ उसको समीकरण 3 में रख देना है, x का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से x का मान आपको 9 निकल गया, y बराबर 5। यही प्रतिस्थापन विधि का नियम है, ठीक है ना। सवाल पे ध्यान दीजिए, x के जगह पे आपको s है, y के जगह पे t है, ये भी तो दो चर वाला समीकरण हुआ, एक चर s एक चर t, दो चर वाला समीकरण है। यहाँ दूसरा समीकरण में आप देखिए क्या है, बट्टे में है, तो पहले इनका बट्टे को खत्म करना है, ठीक है ना। ये भाग के रूप में जो है इसको खत्म कर देना है भिन्न का जोड़ करके, ठीक है। धीरज कुमार इधर ध्यान दे, राजीव सर इधर, पहले जो ये बट्टे में जो है, ये बट्टे का रूप को इस रूप में लाना है, यानी बट्टे वाला रूप खत्म कर देना है, आपको भाग का रूप में जो है उसको खत्म करना है। पहले एक नंबर का, दो नंबर का सवाल में जो पहला समीकरण है उसको लिख लीजिए, s माइनस टी बराबर 3, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। पुनः दूसरा वाला को आप क्या करें, इनको s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6, इनका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 3 दूनी 6 होगा, भिन्न का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, यहाँ कितना निकलेगा 2, 3 दूनी 6, 2 ऊपर s में गुना हो जाएगा, आपको हो गया 2s, प्लस का चिन्ह पूरा दीजिए, 2 से 6 में भाग दीजिएगा 3 को t से गुना कीजिएगा तो 3t बराबर आपको हो गया 6। इन 6 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको निकलेगा 2s प्लस 3t बराबर ये 6 के 36, ये आपका सेकंड समीकरण। यानी जब आपको ये बट्टे में रहे, भाग में रहे, तो आपको इस रूप में ले आना है सभी सवाल में, तब हल करना है, ठीक है ना, समझ में आया बात। s माइनस टी बराबर 3, इसको हल करेंगे, पहला समीकरण लेते हैं, तो पहला समीकरण में आपको क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। s माइनस टी बराबर 3, s को रख लेते हैं, कोई एक चर रखना है, s बराबर 3 प्लस टी, ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ये हो गया आपका समीकरण 3, s का मान निकल गया। तो हम क्या बताए थे, पहला एक नंबर के सवाल में भी बताए थे, जो समीकरण हल करके यहाँ पे एक चर निकालेंगे उस समीकरण को छोड़ देना है, एक नंबर का समीकरण को छोड़ देना है, दूसरा समीकरण जो है उसमें इसका मान बैठा देना है, क्योंकि इससे तो हल करके निकाले ही है, इसलिए इसी समीकरण में नहीं रख दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, क्या करेगा, एक के नंबर को हल करके आपका मान निकाला, फिर एक के नंबर में रख देगा, गलत हो जाएगा, है ना। एक नंबर को हल करके यहाँ निकाले हैं तो एक में नहीं रखना है। अब इसका यह मतलब नहीं कि हर समय हम एक ही नंबर को हल करेंगे, हम दूसरा नंबर समीकरण भी हल कर सकते हैं। जब दूसरा को हल करेंगे तो एक में रखेंगे, एक को हल किया तो 2 में रखेंगे, ठीक है ना। तो अब दूसरा में रखेंगे हम, दूसरा समीकरण क्या है, आपको यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 को लिख लीजिए पहले, क्या आपको 2s प्लस 3t बराबर 36, है ना आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे s के जगह पे s का मान रख देना, 2s के जगह पर आपको क्या है 3 प्लस t, प्लस यहाँ है आपको 3t बराबर 36, ठीक है। यहाँ हल करते हैं, यहाँ देखिए 3 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना होगा 6, यहाँ पे आपको हो गया 6 प्लस 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 6 को t से गुना कीजिए, t है, इसको प्लस को समझ लीजिए, ये t है, क्या है ये t है, तो 2 को t से गुना करेंगे, क्या होगा 2t, ठीक है। अब इधर आपको प्लस 3t है, यहाँ प्लस 3t बराबर 36, ठीक है ना। यहाँ पे तीर का चिन्ह दे दीजिए, या लिखिए और लिखिए, ठीक है।
आप ये दोनों देखिए एक मतलब दोनों एक जाता है, इसको जोड़ सकते हैं। 3 2 5 टी बराबर 36। अब देखिए 5t बराबर 36, ये 6 को उधर ले जाइए -6, 5t बराबर 30। अब t में 5 गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, 30/5, 5 छके 30, इसलिए t का मान आपको कितना निकला 6। t का मान आपको कितना निकल गया 6 निकल गया। अब ये t का जो मान निकला है वो समीकरण 3 में आप रख दीजिए, s का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में t का मान रखने पर समीकरण 3 आप पहले लिखिए, s बराबर है ना, s बराबर 3 प्लस t। अब s बराबर 3 प्लस t का मान आपको 6 है, यहाँ से 6 ले लीजिए, इसलिए s बराबर 6 3 9 और t बराबर आपको निकल गया 6। यही आप 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना। तो देखिए ये जो है पहला, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट आंसर में 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया आपको समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए पुनः दूसरा वाला क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए कॉमन, 3 कॉमन लीजिएगा, 3 तिहाई 9 x, यहाँ पे 3 है, 3 तिहाई 9 x हुआ, यहाँ पे माइनस 3 निकल गया, सिर्फ y बचा बराबर 9। 3 इधर गुना है ना, ये पूरे में ये 3 गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, आपको हो गया 3x माइनस वाई बराबर 9/3। ठीक, हटा देंगे 3 तिहाई 9, इसलिए 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण सेकेंड। दोनों समीकरण से भी आ रहा है, आ रहा ना। हल करिए, देखिए आगे क्या होता है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से पहला समीकरण हल करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, कितना निकलेगा आपको, x को रखते हैं, 3x बराबर 3 प्लस वाई, 3 यहाँ x में गुना, उधर जाके भाग हो जाएगा, 3 प्लस y/3, ये हो गया आपको समीकरण 3। ठीक, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में आपको क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। x के जगह पर आपको कितना रखना है, 3 प्लस y/3 माइनस y बराबर 3। ठीक है, ये 3 खत्म हो गया है, यहाँ आपको क्या बचा, 3 प्लस y माइनस y बराबर 3, ये 3 ये y खत्म हो गया, आपको 3 बराबर 3 आ गया, आने कोई चर नहीं बचा। देखिए a1 बटे a2 आपको निकला 3/3 यानी 1 निकला, कटाएंगे तो 1 निकला, b1 बटे b2, इसमें आपको -1, यहाँ भी निकल रहा है आपको -1, ये भी कटा देंगे माइनस, आपको 1 निकला, c1 बटे c2 कितना निकल रहा है 3/3, मैं इसको बराबर की साइड लाएंगे तो -3 होगा ना, -3 बटे इसको भी इधर लाएंगे तो -3, ये दोनों कट गया, कितना बच रहा है आपको, देखिए 1 बच रहा, तीनों कंडीशन बराबर है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये क्या हो गया आपको संपाती है, संपाती है, अर्थात इस समीकरण युग्म का, इस
समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है ना। इसमें x का कोई भी मान ले सकते हैं, इसलिए अनेक हल है इसका। इससे आगे इसको हल नहीं करना है। ठीक है ना। यहाँ तक नोट क्या है इस सवाल में, देखिए ध्यान से। रवि कुमार इधर ध्यान, 0.2 तो पहले दशमलव को हटाना है। ठीक है ना। भाग में रहेगा उसको हटा देंगे, दशमलव में रहेगा उसको हटा देंगे। ठीक है ना। तो ये दशमलव यहाँ जहाँ दशमलव है सबको हटाना है। दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 2x है, इसका दशमलव हटा देंगे, दशमलव का 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है 2, 1 0 डाल देंगे। ठीक, प्लस 3y, दशमलव का 1 देंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है 1 0 डाल देंगे, बराबर 13 बट्टे दशमलव का 1, दशमलव के बाद 1 अंक है 1 0। ठीक, आगे इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, 10 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा 10, 2x प्लस 3y बराबर 13/10। यहाँ भी हर में 10, यहाँ भी हर में 10 बराबर है, दोनों कट जाएगा। क्या बचा आपको, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। समझा कि नहीं। क्या किया, पहले दशमलव को हटाए, ये जो अंश में आपको 0 2 है, तो 0 को इस साइड में, 2 के इस साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सिर्फ 2x लिखे हैं। दशमलव का 1 डाले, दशमलव के बाद 1 अंक है 0 दे दिए, सब में वही काम किया। दशमलव का 1 डाले, 1 अंक 1 0, यहाँ भी दशमलव का 1 अंक 1 0। ठीक, फिर भिन्न का जोड़ कर दिए। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, ये 10 इसमें गुना हो जाएगा, ये 10 इसमें गुना हो जाएगा, दोनों 10 कट जाएगा। ठीक है। वैसे भी ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे भी कटता है, कोना कोनी गुना होता है, पता है ना। तो 10 और 10 खत्म हो गया, आपको 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः दूसरा समीकरण क्या करेंगे, यहाँ 4x दशमलव का 1, दशमलव के बाद 1 अंक है 4 10 प्लस फिर 5y बट्टे 10, 23/10। फिर भिन्न का जोड़ करेंगे, 4x 10 और 10 का एलसीएम, 10 खत्म हो गया, 1 को 4x से गुणा करेंगे, 4x प्लस फिर 10 खत्म हो गया, 1 को 5y से गुणा करेंगे, 5y बराबर 23/10। ये 10 फिर खत्म हो गया, आपको क्या बचा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया आपका सेकंड से। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, पूरा समीकरण को लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13। हमको x वाला पद रखना है, 2 चर पद है ना, एक x वाला एक y वाला, x वाला रखना है या y वाला रखना है, कोई एक तो रखना है। तो 2x रखते हैं, 2x बराबर ये चले जाएगा उधर -3y। तो जब भी यहाँ रखते हैं तो सिर्फ x रखेंगे, यदि y रखेंगे तो सिर्फ y रखेंगे, y में कुछ गुना है तो उसको भी उधर भेज देंगे। ठीक है ना। यहाँ x में 2 गुना है, उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिए x बराबर x में 2 गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 13 - 3y बट्टे 2। ये आपका हो गया समीकरण 3। ठीक, ये समीकरण 3 कौन सा समीकरण हल करके लाए थे, समीकरण 1 को हल करके लाए थे। 1 को हल करके लाए थे कि इस x का मान 2 में रखेंगे, जब 2 को हल करके लाएंगे तो 1 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 1 को हल करके 3 लाए थे, तो यहाँ x का मान जो है उसको समीकरण 2 में रखना है। कितना है आपको, 4x प्लस 5y, यहाँ पे पहले लिख दीजिए समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 पूरा लिखिए,
5y बराबर 23, यही ना है समीकरण 2। 4x प्लस 5y बराबर 23, 4x प्लस 5y बराबर 23, यही ना है। यहाँ पे रखिए और x का मान यहाँ से इस जगह पे रख देना है, x के स्थान पर x का मान रख देना है। x का मान कितना है आपको 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23 के। अब यहाँ 13 चौके 52 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12y बट्टे में आपको ये 2 है। अब वैसे भी गुना काट के इसको पहले काटाइए, ठीक है, पहले इसको काट देना है, काटाइए इसको। तब गुना कीजिए, ये 2 दूनी 4 खत्म। अब इस 2 को गुना कर 13 दूना 26 प्लस माइनस माइनस ये 2 है, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है ना। 26 6y में 5y खत्म हो गया, माइनस y बचा 23 बराबर माइनस y बराबर 23, 26 घट जाएगा तो माइनस 26 में 23 को घटा दीजिए, 6 में 3 गया 3, माइनस 3 बचा, ये माइनस माइनस खत्म, इसलिए y बराबर आपका 3 है। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देना है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में क्या है आपको x बराबर 13 माइनस 3y, y के जगह पर 3 रख देंगे, यहाँ पे 3y, इस y के जगह पे 3 रख दिए, है ना, बटे 2। आपको कितना निकला 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटे 2, 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4 बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर 2, इसलिए x का मान निकला 2 और y का मान निकला आपको 3, यही आंसर है। इनको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका सेकंड समीकरण हो गया। समीकरण फर्स्ट से हल करते हैं, समीकरण फर्स्ट से आपको समीकरण फर्स्ट में क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0 है ना। हमको x रखना है, √2x प्लस इसको बराबर 2 से भेजिए, बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y, ठीक। अब यहाँ x में √2 गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, आपको हो गया माइनस √3 बट्टे √2y, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड समीकरण, ये सॉरी थर्ड समीकरण, समीकरण 3। अब आपको ये समीकरण फर्स्ट से हल करके निकाले थे, इस x का मान सेकेंड समीकरण में रख देना है। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर समीकरण 2 पूरा लिखिए, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब क्या करना है, x का मान इस समीकरण में रखना है, तो √3x का मान आपको कितना है माइनस √3 बट्टे 2y, है ना, यही मान है ना, माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए ये √3 है, √3 गुना हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस माइनस माइनस, आपको √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 बट्टे 2y, √3 को √3 से गुना करेंगे, 3 बट्टे 2 होगा, बराबर माइनस √8y बराबर 0। इसमें आप y कॉमन ले लीजिए, माइनस y कॉमन ले लीजिए, तो माइनस y आप कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है प्लस में 3 बट्टे 2, यहाँ भी हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि माइनस प्लस था, यहाँ माइनस होगा, √8 आपको बच जाता है बराबर 0, ठीक। यहाँ तक समझे कि नहीं। अब देखिए ये माइनस y जो है ये माइनस 0
उधर जाके खत्म हो जाएगा, माइनस टू ही खत्म हो जाएगा। y में ये पूरा पद y में गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा तो क्या होगा आपको देखिए, y बराबर हो जाएगा 0/3/2 प्लस √8। ये पूरा 0 में भाग हो गया। अब किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। इसलिए y का मान आपको कितना हो गया, 0 हो गया। अब समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में आपको क्या है, x बराबर -√3/√2y, यही ना है। तो -√3/√2y के जगह पे 0 गुना कर दीजिए, सब हो गया 0। इसलिए x बराबर 0, y बराबर 0, यही आपका आंसर हुआ। नंबर 6 में क्या है, बट्टे के रूप में है, भाग के रूप में है, तो पहले इसको खत्म करना है, बताए थे ना। इसको क्या कीजिए आप, 3x/2 -5y/3 बराबर -2। इनका भिन्न का जोड़ पहले कर लेंगे, 3 दूनी 6, 2 से 6 में भाग लगाएंगे, 3 होगा, 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 बचा, 5 दूनी 10y बराबर -2। नीचे में कुछ नहीं थे, कोना को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 9x, होगा ना, 9x माइनस 10y बराबर 6 को 2 में गुना करेंगे तो -2 है, 12, 12। ये हो गया आपको समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरा समीकरण को भी हल कर लीजिए। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। भिन्न का जोड़ करेंगे, 6, 3 दूना 6, 2 बचा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6। ये 6 खत्म हो गया, आपको हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट से हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट से क्या है आपको, समीकरण फर्स्ट में तो 9x माइनस 10y बराबर -12, ये है। x रखिए आप, तो 9x बराबर -12, 10 उधर जाएगा तो जाएगा +10y। ये आपका कौन सा समीकरण बना, ये समीकरण बन गया। सॉरी नहीं, अभी और ले जाइए आगे इसको, अभी नहीं x में 9 गुना है, सिर्फ x रखना है हमको, 9 को भी उधर भेजना है, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा x बराबर 9 उधर जाके भाग हो जाएगा, -12 प्लस 10y/9। ये आपका समीकरण हो गया 3, ठीक। अब समीकरण 3 में जो x का मान है उसको सेकेंड समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक। समीकरण सेकेंड में क्या है आपको, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x के जगह पे आपको क्या रखना है, तो -12 प्लस 10y/9, फिर प्लस यहाँ 3y है, 3y बराबर 13। समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ कट नहीं रहा है, गुना कर दीजिए ऊपर, 12 दूना 24 -24 प्लस 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 10 दूनी 20y/9 प्लस 3y बराबर 13। फिर यहाँ 3y के नीचे में कुछ नहीं देखा है, तो 9 और 1 का एलसीएम निकालिए, क्या होता है आपको 9। अब क्या होगा, 9 कट गया, 1 बचा, 1 ये पूरे में गुना होगा 1, इतना ही रह जाएगा। 24 प्लस 20y फिर प्लस 1 से 9 में भाग देते हैं, 9 होगा, 9 को 3 से गुना 9 किया 27y
बराबर में यहाँ आपका 13 है। ठीक है, अब यहाँ 27 और 20 दोनों जुड़ जाएगा, जुटेगा ना। -24 7 0 47 होता है, 47y/9 बराबर 13। ठीक, अब देखिए कोना को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा आपको, -24 + 47y बराबर 13 9 कितना, 117 117। ठीक, 47y बराबर 117, 24 को उधर भेजेंगे +24 हो जाएगा, होगा ना। तो 47y बराबर 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 कितना हो गया, 147। y से y में 47 गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, 141/47 3 मरतबे कटता है, हैं? कटा के देखिए, नहीं कटेगा ये, है 47 गुना 3 7 या 21 के 1 हाथ में 2 4 दिया 12 13 14 कटता है 3 मरतबे कट जाएगा कि y बराबर 3। आपका y बराबर कितना आया, 3 आया। y बराबर जो आपका 3 आया है वो उसका मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y बराबर 3 जो आया इसका मान समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 में आपको क्या है, x बराबर -12 + 10y/9 -12 + 10 गुना y का मान 3 है, यहाँ 3 रख दीजिए /9 -12 + 10 या 30/9 30 में 12 घटाइए 10 में से 2 गया, कितना बचा है, कितना बचता है, 18 बचता है /9 9 दूनी 18। x का मान आपको 2 निकला, अतः x बराबर 2 y बराबर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है।